देखिए नियोजन को लेकर के अब आप संविदा पर काम कर रहे हैं। आपको स्वयं हम देखिए एक दो बात जरूर कहेंगे। यहाँ आप जुटे हैं, इतनी कड़ी धूप है और ऐसे अवसर पर काफी दूर दूर से आप लोग आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन थोड़ा संगठन को, ताकत को आपको मजबूत करना पड़ेगा। सरकार जो आज की सरकार है वो आप चाहेंगे कि हम छोटा प्रदर्शन कर लें या और कुछ कर लें, उससे सरकार सुनेगी, तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं, आप बरसों से काम कर रहे हैं, 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, 20 बरस से लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेके और जो बीडीओ सीओ ऑफिस है वहां तक के कार्य को आप संभाल रहे हैं, सब जगह संभाल रहे हैं। जिलाधिकारी का कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय हो, लेकिन इस कार्य को संभालने वाले राज्य के जितने भी जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जो इनकी पॉलिसी है, सबको आगे बढ़ाने वाले आप लोग हैं। लेकिन आपकी बात को सुनने का समय किसी के पास नहीं है। सुन भी लिया तो करने का फिर कोई बात नहीं है। हमको याद है अशोक जी और साथी इनके हैं यहाँ पर बैठे हुए। आज पहले हमको लगता है कि 5-6 बरस क्या होगा, अशोक चौधरी जब आईटी मिनिस्टर थे उस समय आपके इस संविदा का जो संघ रहा है उसमें हम काफी शिरकत किया, कई कार्यक्रम हुआ लगा। और मुझको याद है कि अशोक चौधरी को राहुल सिंह उस समय थे, आपके काम को करना नहीं चाहते थे, बड़ी दबाव दे करके अशोक चौधरी जी को पकड़ करके एक उस समय हमने आदेश करवाया। और उसमें चाहे वो 60 वर्ष का रिटायरमेंट का हो या जो हर साल रिन्यूअल का होता था उसको लेकर के हो, एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के हो, तो कई बातें उस समय तय हुई और तय होकर कार्यान्वयन भी उसमें हुआ, जिसके चलते संविदा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह लोग हैं उनका आज वेतनमान में सुधार हुआ। मुझको याद है कि उस समय 2000-2500 रुपया पर आपका भविष्य निधि कटता था। बैठे हैं अशोक जी, भविष्य निधि के बोर्ड में मैं उस समय भी था, आज भी हूँ। लगातार लड़ाई लड़ने के बाद आज आपका देखिए एक भविष्य निधि में भी बदलाव आया है कि आपका जो एक बेसिक है वो 2000 रुपया पर नहीं बल्कि अब 15,000 रुपया तक जो है उस पर जाकर के भविष्य निधि कटता है। तो ये उस समय आपकी सक्रियता थी, आप लड़ रहे थे, संगठन आपका मजबूती से काम कर रहा था। लेकिन अगर बिखराव की स्थिति रहेगी, अब संविदा के कर्मचारी हैं, आप कहने को संख्या आपकी 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, वो आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन हम जब किसी से पूछते हैं तो उसमें 50,000 1 लाख की वृद्धि हो जाती है, तो पता कितने लोग हैं। अगर आपकी संख्या 5 लाख है या 10 लाख है, अगर संगठन इसमें 15 काम कर रहे हैं कि 30 काम कर रहे हैं, उनके नेताओं का कोई एक टोली है और है तो कितने लोगों को आप जोड़ करके आप चल सकते हैं। अरे अगर आप मन बना लें तो आपको यहाँ धूप में बैठने की जरूरत नहीं होगी। आपकी तो इतनी ताकत है कि सचिवालय को घेर करके सचिवालय के अंदर आप बैठ सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन ये ताकत, ये ऊर्जा आपको पैदा करना होगा। आप अगर समझते हैं कि आप इतने संख्या में मैंने लगातार आपके व्हाट्सएप पर देखा, आपके लोग आह्वान कर रहे थे एक दिन के लिए चलना है, सबको मिल करके चलना है, तो वो चलने का पटना चलना है, संघर्ष की तैयारी करनी है, तो ताकत उसके अनुरूप आपको बनाना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार जब तक है हम हैं, हमारा प्रयास यही है कि आपको कितना उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं, पॉलिटिकली, संगठनात्मक रूप से, कानूनी रूप से और भी तरह से जितनी ताकत आपको दे सकते हैं दे। लेकिन अब जब तक आप संगठन को थोड़ा, इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे तो वो आप हमें क्षमा करेंगे, लेकिन आपका इतना मजबूत संगठन हमको देख करके मतलब अपने में लगता है कि साहब है क्या, इतनी ताकत जिसके पास है, इतना काम जिसके पास है, और वो आज निरीह बना हुआ है, वो आज बेचारा बना हुआ है। और पटना में झाड़ू देने वाले सड़क पर जो मजदूर हैं वो भी मेरे साथ हैं। वो जब खड़े हो जाते हैं तो नीतीश कुमार का पसीना गिरने लगता है, तो उनकी बात सुनी जाती है। और आप उनके सचिवालय में बैठ करके ब्लॉक तक काम को निष्पादन करने वाले आप लोग हैं। हर काम को मजबूती से आप लोग बढ़ा रहे हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। इतना मनमानी और कहने को कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से रखा जाता है। अरे ये एक जो दिखाया जा रहा है
दरअसल में जितने काम करने वाले आप लोग हैं, कहीं से सरकार ने सरकारी गैर सरकारी कोई दर्जा ऐसे संविदा कर्मियों को नहीं दिया है। पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के जो मैनेजमेंट उन पर, अगर आज हम कहें, आपको कई होगा लेकिन उर्मिला जो है, जो क्या है उर्मिला, अभी नाम उनका इंटरनेशनल भी हो गया है, बड़ी कंपनी हो गई है, उसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। के महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग भी निजी क्षेत्र में हैं। आपके काम को अरे संविदा पर ही रखना तो सरकार संविदा पर क्यों नहीं रख सकती है? संविदा पर रखने के लिए आउटसोर्स कंपनी की क्या जरूरत है? आपका तय होना चाहिए, वेतनमान तय होना चाहिए, सर्विस कंडीशन तय होना चाहिए, रोजगार की गारंटी तय होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं है, न रोजगार की गारंटी है, न सर्विस कंडीशन है। एक ऑफिसर के तय पर है। अगर आप डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट का और कोई अदना अधिकारी भी किसी को चाह ले कि कल से काम पर नहीं आना है तो काम पर नहीं आना है। इतना निरीह बन करके अगर जीवन में काम करेगा तो उसके मन को कितनी शांति मिलेगी, कितना काम आगे बढ़ा पाएगा, कितना डेवलपमेंट में अपना हिस्सेदारी निभा पाएगा। तो ये आज की स्थिति है। आप संविदा के कर्मचारी इतने, अब तो राज्य सरकार में भी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, पूरे देश में सरकार ने कानून में परिवर्तन करके परमानेंट नौकरी को ही समाप्त कर दिया। एक अभी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहा जाता है, ये 1946 में बना। इसमें था कि ये प्रोविजन है कि लोग कैसे रेगुलराइज होंगे, क्या उनका सर्विस कंडीशन होगा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको बदल दिया और प्रत्येक राज्यों में उसके बदलाव की बात अब हो रही है और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। टर्म एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपकी नौकरी 2 बरस की है, आपकी नौकरी 5 बरस की है। आने वाले जो लोग हैं, अभी सिंगल विंडो सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी मेरे पास आए थे। यूनियन बनाते बनाते डिमांड देते देते आपस में लड़ाई हो गई, आपस में ही झगड़ा हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा? इतना स्वार्थ क्यों है कि हम संगठन को भी नहीं चला पा रहे हैं, हम संगठन को भी ताकत नहीं दे पा रहे हैं। तो जो संविदा वर्कर्स के, संविदा कर्मचारी के जो संगठन के नेतृत्व करता है, उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और गंभीरता से सोच करके कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा और एक बार आपको तय करना पड़ेगा, करो मरो का नारा जैसा, डू एंड डाई, कि हम करेंगे या मरेंगे, और नहीं तो रोज रोज मरने की स्थिति है। आप ये प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करने से नीतीश कुमार की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर सुनती तो कभी बातें तय हो जाती। अशोक चौधरी का कमेटी बना था, क्यों बना था, काहे को बना था भाई? बड़ा प्रेम से नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में कहा था कि अब सबके दिन फिरेंगे, सबके दिन बदलाव होंगे, संविदा पर कोई नहीं रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सब अस्थायी होंगे। और वो जाकर के कैबिनेट में जो भी रिकमेंडेशन था उसको उन्होंने बदल दिया। और कौन, अरे कमेटी बनाने का क्या उद्देश्य था, कमेटी की क्या रिपोर्ट आई? तो लगता है कि जैसे वो कमेटी ही बना था अशोक चौधरी को, जो मुख्य सचिव थे, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके 5 साल 10 साल वो बरकरार रहे। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो अशोक चौधरी की रिपोर्ट से कोई एक आदमी को भी राज्य में कोई फायदा मिलने वाला है या कोई काम मिलने वाला है, कुछ नहीं हुआ। तो ये डपोर संखी जो आश्वासन है या डपोर संखी जो सरकार की नीतियां हैं और ये बहलावे की जो नीतियां चल रही हैं, इसके लिए देखिए जरूरी है कि हम लड़े, संघर्ष करें और संगठन को मजबूत करें। हम आपको इतना ही कहेंगे, INTUC की तरफ से या और भी जो जितने सेंट्रल यूनियन है सबके तरफ से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लड़ाई की तैयारी करिए। अगर आप सरकार के भरोसे रहेंगे और सरकार के जो और अधिकारी हैं उनके भरोसे रहेंगे, या आपको लगता है कि मीडिया कोई आएगा और चमत्कार कर देगा, अरे अब तो मीडिया की बात कौन सुन रहा? रोज रोज यहाँ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन देख रहा है? भ्रष्टाचार, करप्शन इतना बढ़ा हुआ है कि कोई किसी को बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज के दिन में आप इतने कड़ी धूप में यहाँ बैठ करके अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने संघर्ष को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन संगठन ये सबसे मुख्य चीज है। सबसे पहले है कि आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़िए, ताकत बनाइए, संगठन को मजबूत करिए। आपके बीच में 30 संगठन है आपका। हमको लगता है कि संविदा कर्मियों के बीच में कम से कम 44 अब देश में 44 श्रम कानून है। देश में 44 श्रम कानून है, जिसको मोदी जी ने कोड में बदल के 4 कर दिया। तो आप भी 44 को हैं, तो आप 44 से बदल करके आप भी 4 कम से कम हो जाइए, तो लगेगा कि कुछ तो संगठन बना। ये 44 संगठन है, 44 नेता हैं, 44 दूनी के 48 होंगे अध्यक्ष महामंत्री। अगर 48 आदमी बैठ करके संकल्प ले लें एक साथ कि साहब करेंगे या मरेंगे, हम अपने लोगों को बचाएंगे, उन लोगों के नौकरी को अस्थायी कराएंगे, उनको वेतनमान में ले जाएंगे, ये संकल्प हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हम कहते हैं कि हम लोग एक साथ बैठ करके हम अभी हमारे अध्यक्ष जी नारा लगा रहे थे, और अभी जो बात हम लोग चरकिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग मिले होंगे, अभी हमको नहीं जानकारी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपको महीना में 3 बार 4 बार स्टीयरिंग कमेटी बनाइए, मीटिंग करिए, लॉबी करिए। हम कहते हैं कि अभी असेंबली चल रहा था, असेंबली में कितनी बातें उठी आपकी, या कौन किस बात पर चर्चा हुआ? अशोक चौधरी के कमेटी का रिकमेंडेशन आया, क्यों डाटा एंट्री ऑपरेटर को या संविदा कर्मचारियों को क्यों उससे अलग कर दिया गया? ये सवाल सब पूछने का है, ये सवाल पर विचार करने का है। आज मई दिवस के अवसर पर सुबह से ही कई कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, और अभी कई जगह कार्यक्रम भी है। हम आपके बीच में केवल एक ही बात कहने के लिए आए हैं कि सरकार से लड़ने के पहले, सरकार के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपनी ताकत को मजबूत कर लीजिए। आप अपने को पहले बना लीजिए। अरे नीतीश कुमार बात नहीं सुनेंगे। इस राज्य में आप देख रहे हैं कितने लोग लड़ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, किसकी बात सुनी जा रही है? संविदा पर दैनिक मजदूर में काम करने वाले लोग को, जो कल कारखाना बंद हो जाता है उसको खोलने की कोई बात नहीं होती है। अब तो सारा नौकरी दैनिक मजदूर के रूप में, संविदा के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कैजुअल के रूप में, टर्म एम्प्लॉयमेंट के रूप में, यही रूप में है। अस्थायी करने को तो सरकार नाम नहीं लेना चाहती है या बातें नहीं करती है, लेकिन आज बिहार में संविदा के कर्मचारी और ये 44 संगठन अगर आज खड़ा होकर के संकल्प ले ले कि हम नौकरी को परमानेंट करा करके रखेंगे, ये लड़ाई को यहाँ तक हम ले जाएंगे, तो हमको पूरा विश्वास है कि आपकी लड़ाई सफल होगी। और जितने संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, आने वाला समय आपका होगा, आपका नियोजन, आपकी नियुक्ति अस्थायी होगी और आप फरमान में होंगे। लेकिन दोस्तों, बंधुओं, भाइयों बहनों, अगर हम अलग अलग लड़ते रहेंगे, अलग अलग संगठन बना करके चलते रहेंगे, तो हमारा काम, आपका काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं जा करके ये बात इसी तरह से लगातार 10 बरस, अब तो आपके बीच से भी लोग रिटायर कर रहे हैं। संविदा में काम करते करते लोग रिटायर कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है? ग्रेच्युटी भी नहीं मिलता होगा। अब बताइए कि रिटायरमेंट के बाद कानून कहता है कि 5 बरस से ज्यादा अगर कोई सर्विस कर लिया तो उसको रिटायरमेंट के समय में ग्रेच्युटी मिलेगा, लेकिन ग्रेच्युटी भी नहीं मिल रहा। ये इतने तो कानून जो प्रावधान है वो भी आपके लिए नहीं हो रहा है। तो हम निवेदन करेंगे आपसे, हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। सुबह से ही कई जगह मीटिंग चल रही थी। हम आपको फिर से अपनी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, और एक बार जरूर कहना चाहते हैं कि संगठन को मजबूत करिए, आपसी एकजुटता को बनाइए। संविदा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद।